हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ए हमें दिया गया है। ये पॉइंट हमारा किसी व्हील के रिम पर लोकेटेड है और व्हील की अगर हम बात करें इसका रेडियस हमारा आर के इक्वल है। व्हील के मोशन की बात करें, ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है और ये हमारा बिना स्लिपिंग के रोल कर रहा है, दैट इज उसका मोशन प्योर रोलिंग मोशन है। और व्हील की वेलोसिटी की बात करें, ये हमारा वी के इक्वल है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो पॉइंट ए है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा दो सक्सेसिव मोमेंट्स के बीच में जब ये पॉइंट ए हमारा सरफेस को टच कर रहा होगा। दैट इज यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब व्हील हमारा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उस ड्यूरेशन में पॉइंट ए जो डिस्टेंस कवर करेगा इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर एक व्हील हम कंसिडर कर लेते हैं। इस व्हील की अगर हम बात करें, ये व्हील हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है और पॉइंट ए की बात करें तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली पॉइंट ए हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में है। दैट इज जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को ए से डिनोट हम कर रहे हैं। इस व्हील का जो सेंटर होगा इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं और इस इंस्टेंट पर हमारा सी और ए को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ये लाइन हमारा वर्टिकल होगा। व्हील की वेलोसिटी की बात करें तो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है कि व्हील का वेलोसिटी हमारा v है और व्हील की एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं। सिंस मोशन हमारा प्योर रोलिंग मोशन है, यहाँ पर ओमेगा की जगह हम v बाई आर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम हम टाइम t का भी बना लेते हैं। टाइम t की अगर हम बात करें तो व्हील का मोशन अभी भी हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही है, लेकिन यहाँ पर जो c और a को लाइन हमारा ज्वाइन कर रहा है ये लाइन हमारा वर्टिकल नहीं होगा। तो लेट से इस व्हील का जो सेंटर है ये हमारा सी है और इस इंस्टेंट पर जो पॉइंट ए है ये हमारा यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है। इस लाइन का जो वर्टिकल के साथ एंगल है इस एंगल को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर पॉइंट ए की वेलोसिटी की बात करें तो ट्रांसलेशन की वजह से पॉइंट ए के पास एक वेलोसिटी राइट में आएगी, इसका मैग्नीट्यूड हमारा v होगा और इस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी हमारी टेंजेंशियल आएगी। ये वेलोसिटी रोटेशन की वजह से है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा ओमेगा आर के इक्वल होगा और सिंस मोशन हमारा प्योर रोलिंग है तो ओमेगा आर की जगह v सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। इन दोनों ही वेलोसिटी वेक्टर के बीच में अगर एंगल की बात करें तो एंगल हमारा 180 माइनस थीटा के इक्वल होगा। सिंस यहाँ पर दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है और इनके बीच में जो एंगल है ये हमारा 180 माइनस थीटा के इक्वल है, तो अगर पॉइंट ए की रिजल्टेंट स्पीड की हम बात करें तो ये हमारा बन जाएगा वी ए इज इक्वल टू 2v cos थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा हमारा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होता है और हमारे केस में ये एंगल 180 माइनस थीटा के इक्वल है, तो ये हमारा बन जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन 2। इसको सोल्व करके हम लिखें तो ये हमारी ए पॉइंट की वेलोसिटी बन जाएगी 2v हमारा एज इट इज आ जाएगा और ये हमारा बनेगा cos 90 माइनस थीटा बाई 2 और cos 90 माइनस थीटा बाई 2 को हम sin थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें ए पॉइंट का वेलोसिटी पता चल गया, ये हमारा बनेगा 2v sin थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा हमारा वो एंगल है जो व्हील हमारा टी टाइम में रोटेट करेगा और व्हील की अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ए पॉइंट का वेलोसिटी हमारा बन जाएगा 2v साइन ओमेगा टी बाई 2। यहाँ पर जो पॉइंट ए हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस लिखने के लिए हम बोल सकते हैं कि वी ए हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज डी एस बाई डी टी के इक्वल होगा। यहाँ पर एस हमारा पॉइंट ए का डिस्टेंस है और टी हमारा टाइम है। इसमें अगर हम वी ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारा बन जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 2v साइन ओमेगा टी बाई 2। यहाँ पर अगर वेरिएबल हम सेपरेट करें तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी डी एस इज इक्वल टू, और आर एच एस की बात करें ये हमारा बन जाएगा 2v साइन ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल एच एस हमारा एस का फंक्शन है और आर एच एस हमारा टी का फंक्शन है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। अगर हम एल में बात करें तो इनिशियली ए का डिस्टेंस हमारा 0 है और एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। आरएचएस में टाइम की लिमिट्स की बात करें तो इनिशियली टाइम हमारा 0 है और एक रोटेशन के टाइम की बात करें ये हमारा 2 बाई ओमेगा के इक्वल होगा। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो एलएचएस में हमारा एस आ जाएगा और आरएचएस की बात करें तो 2v हमारा कांस्टेंट होगा। साइन ओमेगा टी बाई 2 के इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कोस बनेगा, तो आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन 2 और साथ में यहाँ पर हमारा टी का मल्टीपल ओमेगा बाई 2 है तो इसको हमें ओमेगा बाई 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स हमारी 0 से लेके 2 बाई ओमेगा तक है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो ये हमारा बन जाएगा 4v अपॉन ओमेगा
और ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी अपॉन 2, और इसमें लिमिट हमें यूज करनी है 0 से लेके 2π/ओमेगा तक। इसको अगर हम सोल्व करें तो डिस्टेंस एस हमारा बन जाएगा एस इज इक्वल टू, यहाँ पर 4v/ओमेगा हमारा एज इट इज आ जाएगा, और लिमिट्स अगर हम पुट करें तो ब्रैकेट में एक तो हमारा माइनस का कोस पाई बनेगा, और एक हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और ये हमारा कोस 0 बनेगा। इसको सोल्व अगर हम करें तो कोस पाई का वैल्यू हमारा -1 होता है और कोस 0 का वैल्यू +1 होता है, तो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी हमारी 2 बनेगी, और ब्रैकेट वाली क्वांटिटी अगर 2 है तो डिस्टेंस s हमारा 8v/ओमेगा बनेगा। सिंस यहाँ पर हमें पता है कि मोशन हमारा प्योर रोलिंग मोशन है, तो यहाँ पर हम v की जगह ओमेगा आर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 8, v की जगह यहाँ पर ओमेगा आर हम लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई हमारा ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओमेगा से ओमेगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और s की अगर हम बात करें तो s हमारे यहाँ पर 8r के इक्वल होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रोटेशन में सर्कमफेरेंस पर जो पॉइंट A है ये हमारा 8r डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पर r हमारा इस व्हील का रेडियस है। देयरफॉर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा बनेगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।